जी सर, मुख्यमंत्री के रिप्लाई पर आप विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें जो वहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं, आपका क्या टेक है सर? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो निश्चित तौर से जो बजट है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको डिफेंड करने का कार्य कर रहे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं विधानसभा के अंदर हुई है, सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं और सभी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी जो है आंकड़ों सहित इस बजट को नकारात्मक सिद्ध करने में वो साबित हुए हैं। जैसा कहा गया है कि ये केवल कर्ज लेकर जो है घी पीने का कार्य किया जा रहा है और जो हमारी वित्तीय परिस्थिति, जो संकट, हमारे वित्तीय परिस्थिति के जो संकट के बादल प्रदेश के ऊपर बने हुए हैं, उनको हटाने का या उनको कम करने का कोई भी कार्य इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। और इन परिस्थितियों में भी आपका जो कैपिटल आउटले है, जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो बजट का प्रोविज़न होना चाहिए था, वो ऑल टाइम लो के ऊपर है। और आपका रेवेन्यू का जो आउटले है वो इसमें बढ़ाया गया, जिसमें आपके पेंशन्स है या आपकी सैलरीज है या आपके जो डेट रिपेमेंट है, उन चीज़ों को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। और वैसे ही आपके प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, हालांकि इसमें पेंशन को की उम्र को कम किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। कई वर्गों को जो है ऑनरेरियम्स दिए गए हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। मगर इसको हमको परिपेक्ष आइसोलेशन में देखना नहीं। जो आज महंगाई आज पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई है, आज चाहे आपका कड़वा तेल की बात हुई, चाहे उसका जो लो क्वालिटी है उसकी बात हुई, आपके सीमेंट के दामों की बात है, आपके पेट्रोल डीजल के दामों की बात है, आपके सरिये के दामों की बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा एक छोटा सा आशियाना बने, हमारा घर बने। मगर आज जो आसमान ये चीज़ें जो छू रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जो ये फाइनेंशियल ग्रांट्स दी भी गई है या डायरेक्ट ट्रांसफर्स जो है वो अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से किया भी गया है, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ये बात पहली है। और दूसरा, जो प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मजबूत करने के लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, उस पर भी कोई कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो लगातार आज 4.9% पर पहुंच चुका है। अभी जैसा वरिष्ठ नेत्री ने भी कहा, आशा कुमारी जी ने, कि हम जो है हमारा जो FRBM एक्ट है उसका जो है संशोधन कर हम लगातार ऋण बढ़ाने की जो सीमा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। मगर कैसे हमने प्रदेश में अपनी वित्तीय परिस्थिति को मजबूत करना है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। जब हम उसको सदन में लाने का प्रयास करते हैं तो मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ जाता है। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से हमने कहा कि जो प्रदेश के हमारे लोकल डायलेक्ट्स हैं, प्रदेश में जो हमारा एक पहाड़ी बोली है, उसमें अगर कोई शब्द या अगर कोई शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मुख्यमंत्री जी को बुरा नहीं मानना चाहिए। चाहे वो सिरमौर भाषा में कुछ कहा गया या और किसी भाषा में कहा गया। हिमाचल में अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाके थे, जो पूर्व में चाहे सिरमौर है, चाहे किन्नौर है, चाहे चंबा है, वहाँ पे इस तरीके की बोलियों का हमेशा इस्तेमाल रहा है। और हमारे पूर्व में भी मुख्यमंत्री, चाहे डॉक्टर यशवंत परमार थे, वीरभद्र सिंह जी थे, समय समय पर अपने अभिभाषणों में, पब्लिक मीटिंग्स में वो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते आए हैं। ये एक तरीका होता है अपने लोगों के साथ बने रहने का, और ये हमको इस चीज़ से कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये जिस तरीके से बारी बारी इसका जिक्र सदन के अंदर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। हमको प्रदेश की मान्यता को, सदन की मान्यता को बरकरार रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से किसी इलाके को या किसी भाषा को सेग्रीगेट करने की कोशिश करी जा रही है, वो भी प्रदेश हित में मैं समझता हूँ कि नहीं है। प्रदेश में आज जो स्थिति है कर्ज की, अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो पिछली गवर्नमेंट है कर्ज को लेकर, अगर हम कहें तो वो पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर ही कहते हैं कि उनकी तरफ से इतना कर्ज लिया गया है, उसके बाद ही जो स्थिति है आज इस तरह से बनी हुई है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जितना कर्ज हमने दो सरकारों में, धूमल साहब की सरकार में और हमारी सरकार को मिला के जो है 45,000 करोड़ का ऋण हमारे समय में हम छोड़ के गए थे, और आज वो करीबन 70,000 करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। तो जितना हमने 2-3 सरकारों ने नहीं लिया, उतना ही अकेले अपनी सरकार के अंदर ले चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि FRBM एक्ट का जो है वो संशोधन किया जा रहा है, लगातार ऋण हर मुकाम पे लिया जा रहा है, तो ये एक सही चीज़ नहीं। हमने ऋण लिया हमारी सरकार ने, मगर हमने साथ में रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया। हम वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ग्रांट्स लेकर आए हैं। इस सरकार में इस तरीके की कोई प्रयास जो है वो नहीं किए जा रहे। मैंने शिमला का सबसे बड़ा जो आपका पेयजल योजना है
जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है, करीबन 12 या 1300 करोड़ रुपए का है, उसके बारे में भी जिक्र किया कि वो आज हमारे समय में उसका एलोकेशन हुआ। अभी पीछे आपने देखा कितनी त्राही पानी की आज से 2-2.5 साल पहले हुई, आज भी उस पर कोई कार्य जो है वो नहीं हुआ है। उसमें चाहे एसपीवीज है, अभी तक उसकी कोई अप्रूवल्स नहीं आई है। उसमें जो लैंड एक्विजिशन होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये भी केवल एक हवा में ही ये प्रोजेक्ट रह गया है, और ये शिमला के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आने वाले समय में जब गर्मियाँ पड़ेगी, पानी की किल्लत पड़ेगी, तो ये जो है ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य से भी इसको ध्यान रखने की सरकार को आवश्यकता है। सर, एसडीपीएनएल की जो कार्यप्रणाली उसको लेकर भी आपने अंदर कहा कि अनएक्सपीरियंस्ड है, और जहाँ से जिस तरह से वाटर सप्लाई जो उठाए जाते हैं, आसपास के जो गाँव हैं उन गाँव को ही पीने की जो पानी जी, वो इलाका जो है वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आता है, और कई बारी मैं इस मसले को उठा चुका हूँ कि आपका जो सुन्नी से क्योंकि ये पानी उठाया जा रहा है सतलुज का, तो वहाँ की जो साथ लगती पंचायतें हैं, चाहे शकरोड़ी है, आगे सुन्नी शहर है, या 1-2 पंचायतें और हैं, उनको भी उसमें से पानी मिलना चाहिए। और पूर्व में भी मैंने इसके मुतल्लक प्रश्न लगाया विधानसभा में, मगर इसमें कहा गया कि हमारा कोई भी प्रोविज़न जो है वो इस स्कीम से उन लोगों को पानी देने का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के भी खिलाफ है कि जिन लोगों का पानी ले रहे हैं उनको कोई जो है सहूलियत उसमें नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर इस विषय को हम लगातार उठाते रहेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो है ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो, और जिस परिप्रेक्ष्य से ये स्कीम लाई गई थी उसका फ़ायदा जो है वो शिमला वासियों को जल्द से जल्द मिल सके।